इतनी लीलाएं माँ की हुई है, मुझे मौका मिल रहा है कुछ माँ के अनुभव बताओ तो मैं भी काफ़ी थोड़ा एक्साइटेड हो गया। 4-5 दिन पहले जब मैं आया तो गोबलूदा ने बोला कैलाश तुम कुछ बताओ। मैंने कहा मैं क्या, मैं तो छोटा मुँह बड़ी बात। मैंने बोले तुम कुछ बताओ। तो फिर आज मैंने चामुंडा को बोला कि माँ की कुछ कथाएं बताता हूँ। I will speak in English also and in Hindi also. So today world population, सारे जगत की पॉपुलेशन प्राणियों की मतलब बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स 1 बिलियन 800 करोड़ के करीब। उसमें से 1.4 करोड़ इंडिया में रहते। उस 1.4 करोड़ में से कितने लोगों ने माँ के का फोटो भी देखा या माँ के बारे में सुना भी होगा। कई बार मैं ये सोचता हूँ कि जैसे स्वामी जी फॉरेन जाते थे, मैं भी जाता था, वहाँ के लोगों ने ज़्यादा शायद माँ को देखा होगा यूट्यूब पे और इसके, और माँ की स्टडी करते हैं आजकल। क्योंकि मेरे घर में तो मेरे 3 बेटे हैं, मेरी वाइफ है, जो मैंने जो माँ को देखा है उन्होंने तो नहीं देखा। तो उनके विचार, उनके अनुभव, उनकी फेथ जो है कई दूसरे गुरुओं में भी है। मैं कहूँगा चलो माँ के आश्रम, क्या लगा नहीं मैं जाऊँगा ओशो आश्रम। अब मैं कहूँगा माँ ने इतना किया है, माँ, बट धीरे धीरे दे हैव रियलाइज्ड दैट ऑल द गुरुज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज माँ एज द अल्टीमेट। जो परम तत्व है वो माँ ही है। अब मैं आपको कुछ बातें माँ के आश्रमों की बताना चाह रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है कि माँ यहाँ बैठी है? आपको लगता है दादा? हाँ लगता है। क्रिस्टोफर है इधर? अच्छा नहीं। डू यू फील that माँ is sitting here? I could feel the vibrations from Swami Bhaskaranand ji also. There is some glow in the photo. I don't know. It may be an illusion. It may be anything. Ma, and the first day I came, I could feel the sun is falling on Ma. Then I told Sujata Ben, is she there? मैं सुजाता बहन को बोला देखो माँ ये धूप में, माँ के ऊपर धूप नहीं आना चाहिए। अब इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पूना आश्रम में एक प्रथा है कि हर साल भागवत सप्ताह होती है। वो कब होती है? कृष्ण जन्म के दिन होती है, उसी टाइम पे, उस पीरियड में। ये कोविड के कारण से कुछ डिले हो गया, तो 2 साल से हम राधा अष्टमी के टाइम पे 8 दिन का भागवत सप्ताह करते हैं। उस भागवत सप्ताह में एक बार मुझे एक मधुलक्ष्मी जोशी करके माँ की डिवोटी ऑफ माँ कॉल्ड मधुलक्ष्मी जोशी, who saw Ma in Dehradun in the early 50s, 60s. She's my age, about 50s, 60s. So as a young girl, she used to come to Ma with her mother. वो अपनी माँ के पास आती थी, माँ के पास आनंद में माँ के पास आती थी अपनी माँ के साथ, और माँ के साथ खेलती खेलती प्रणाम करती। देहरादून में माँ की बहुत लीला हुई है, 4 साल चारों आश्रमों में। फिर उसका ब्याह हो गया और वो फिर माँ से उसका कांटेक्ट छूट गया। She got married. She went to another house and somewhere she was posted in Almora border. Her husband was in the army and all that. And for 30 years or 35 years, she did not again come to Ma's ashram for many years. अचानक उसने मुझे इस भागवत सप्ताह में फ़ोन किया और कहती है मैं आपको मिलना चाहती हूँ। मैंने बोला आइए, यहाँ भागवत चल रहा है, भागवत में आके आप ज़रूर भाग लेना, अटेंड करना। वो आई, कहती है हमारा जो माँ का पूना आश्रम है उसमें एक मेन माँ का रूम है जहाँ माँ रहती थी, और माँ एक वेरेंडा है। वेरेंडा में एक माँ की फोटो है, जो माँ मोस्ट कंपैशनेट फोटो, जो माँ से देख रही है सबको करुणा दृष्टि से। आपने देखा होगा वो फोटो। माँ के जो एनेक्सी वेरेंडा में एक फोटो है, वहाँ भी लोग बैठते हैं ध्यान को। और माँ का मेन रूम है जिसमें तो बहुत लीलाएं हुई हैं माँ की। तो वो मुझे, मैंने कहा ये बैठिए, उसने नमस्कार किया। कहती है कैलाश जी मैं आपको बोलना ये चाहती हूँ कि आपके आश्रम में माँ बहुत जागरूक है।
मैंने कहा क्या हुआ क्या? कहते वैसे तो कोई आता नहीं आश्रम में, मैं दोपहर में आती हूँ कभी कभी, मैं बहुत दूर रहती हूँ, ट्रैफिक में आना बहुत, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन द ट्रैफिक, 1.5 घंटा लगता है। और मैं एक बार जब आई आश्रम में तो कोई नहीं था, दोपहर का टाइम था, 1 बजे मंदिर बंद होता है, 1 से 4 बजे तक, ओनली द समटाइम्स द सिक्योरिटी मैन इज देयर, अदरवाइज नोबडी इज। लेकिन माज रूम इज ऑलवेज ओपन from morning till night. Anybody can enter Ma's room. There is no closure to Ma's. वो कहती है कि मैं सारी दुनिया घूम के आई, सब कुछ देखा, लेकिन जब मेरे को माँ की याद आ रही थी, जब मैं वो रूम में गई तो मैं रोने लगी। देखो भगवान को जब आप पुकारो और आप रोने लग जाओ ना, तो भगवान, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट्स ऑफ भक्ति। कहते हैं ना कि भक्ति की जब आप रोते हैं भगवान के सामने, वो लेडी जो थी वो रोने लगी। वो रोते 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 वो बाहर आ गई, नॉट इन द मेन रूम, अदर फोटो, शी सैट इन फ्रंट ऑफ द फोटो विच इज इन द एनेक्सी, एंड द कंपैशनेट फोटो ऑफ माँ उसको देख रही है। वो रो रही है, तो वो देखती है कि माँ के आंखों से भी आंसू निकलने लग गए। वो सोचे मैं रो रही हूँ, माँ क्यों रो रही? मुझे दुख है कि मैं इतने साल माँ को मैं मिस कर रही हूँ, आई एम मिसिंग माय मदर एंड आई एम क्राइंग फॉर दैट। तो उसने सोचा कि नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। तो उसकी बेटी कार चलाती थी, उसकी बेटी हमारे आश्रम से 100 फुट दूर पे कार पार्क है, वहाँ बैठी थी। वो जाके अपनी बेटी को बुला के लाती है, बोलती है मास फोटो इज क्राइंग, मास फोटो इज क्राइंग, मम्मी समथिंग, ओके लेट्स कम। वो आती है, बेटी भी देखती है कि माँ की फोटो में से आंसू आ रहे। तो अभी दोनों माँ बेटी परेशान हो जाते, बोलते ऐसा माँ कैसे हो सकता? उन्होंने कहा माँ ने मास फोटो, यू कैन सी द टीयर वेरी क्लियरली ऑन द। फिर उन्होंने आवाज दी, कोई है, तो विप्लव को बहुत जोर से आवाज दिया, तो वो आ गए, उन्होंने भी देखा। They saw the tears on Ma's photo. So in Ma's ashram, each ashram of Ma is a nuclear powerhouse of spiritual energy, which is charged only by the devotion of the devotees. As long as there is devotion, as long as there is puja, part, saptah, bhagavad, satsang going on in the ashram continuously, Ma's presence will be very strongly felt over there. In certain ashrams, sometimes you don't feel the presence. I am sorry to say that. But we have to revive that. हमको अब आगे चलते हैं, ये तो पूना का हो गया, ये 1 साल पहले की बात है। अब दूसरे साल हमने फिर भागवत सप्ताह रखी। अच्छा हाँ, दूसरे साल फिर भागवत सप्ताह रखी, भागवत चल रहा था। हमारे भागवत सप्ताह में राजेश किशोर गोस्वामी हैं वृंदावन के, वो अपना पूरा टीम लेके आते हैं, कुक भी लाते, ऑर्केस्ट्रा भी लाते, बैंड भी लाते, और बहुत 4 घंटा चलता है। मतलब प्रवचन वो खुद गाते भी हैं, गौड़ संप्रदाय 22nd जनरेशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु के जो परम शिष्य थे, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, हाँ उनके। तो अब माँ इज प्रेजेंट नॉट ओनली इन द फिजिकल फॉर्म बट इन द स्थूल फॉर्म, जिसको कहते हैं इवन इन द ट्रीज, even in the furniture of the ashram. This is what I am coming to. तो 3-4 दिन गुजर गए। हमारे पूना आश्रम में एक बहुत ही विद्वान और इवॉल्व भक्त है, जो मतलब इस अच्छे लेवल पे पहुंचे हुए हैं। उनका नाम है तिवारी, वो अल्मोड़ा के, पर पूना में उनकी नौकरी थी तो वहाँ सेटल हो गए थे। उनकी वाइफ ममता, वो तो बहुत ही मतलब वो पाठ करते हैं, जब कर अपने घर में ही उन्होंने एक रूम में गुफा बना दी है, गुफा में जाके बैठ जाते हैं तब ध्यान करने के लिए।
भागवत के बाद जब इन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैंने कहा अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, वो सब भोजन का कुछ बंदोबस्त करना था और तो कल करेंगे बात। वो दिन रह गया, दूसरे दिन फिर रह गई बात कोई कारण से। क्या मैं आपको बोल रहा हूँ मुझे आपसे बात में अभी करते। तो देन वी हैड अ डिस्कशन। हमारे पूना आश्रम में एक बीके झाला करके बहुत पुराने भक्त थे माँ के, और माँ के मतलब शुरुआत आश्रम में जब हमारा पूना आश्रम 61 में बना, 1961 में। आई जस्ट गिव यू लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। मेरा नाम कैलाश नाथ नंदा है। तो माँ मेरे हमारे घर में 1960 में आए थे। हमारे पिताजी बहुत भक्त थे माँ के। तब मैं 9 साल का था और माँ किसी के घर में रहती नहीं, लेकिन जैसे मुंशा जी का बंगला था अहमदाबाद में, वैसे हमारा पूना में बंगला है था। तो माँ ने, मेरे पिताजी ने एक अलग कुटिया बनाई थी माँ के लिए। और दीदी माँ, हरि बाबा, गोपीनाथ कविराज जी, रास पाठी, 1.5 महीना माँ रही और बहुत वहाँ पे सुंदर कार्यक्रम होता था। सुबह शाम सत्संग में माँ आती थी। तो ये भी थोड़ा आपको मैं मेरा बैकग्राउंड दे दिया। गुलजारीलाल नंदा भी आते थे, मेरे अंकल हैं, वो पिताजी के बड़े भाई। तो पूना आश्रम की बात कर रहा था। तो वो तिवारी जी मुझे बोलते हैं, वो मिस्टर बीके झाला वो भागवत के कुछ दिन पहले गुजर गए। तो उनके बच्चों ने उनका पूरा जो कलेक्शन था स्पिरिचुअल बुक्स का, और जितने बुक्स थे वो सब उठा के आश्रम में बेच दी। बोले हम क्या करेंगे ये सब, गुजराती की किताब, इंग्लिश की किताब, हिंदी की, सब वो सब करीब ऐसे 3 बड़ी बड़ी पेटियां थी किताबों की। 3 big boxes of books of a devotee who expired was sent to the Pune ashram by his children because they didn't want the books in their house. तो हमने सोचा अभी ये डब्बों का what do we do with these books? तो अभी भागवत में लोग आ रहे हैं, तो चलो हमने कहा ये डब्बे यहाँ रख देते हैं। कोई गुजराती समाज है तो वो गुजराती का ले, हमने अलग अलग कर दिए, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश। और क्या करेंगे आश्रम में रख के, कोई भगत है वो ले जाए चलो। तो ऐसे करते करते एक डब्बा करीब करीब गुजराती का शायद था, कुछ और खाली हो गए। वो तिवारी जी बोलते हैं कैलाश ये डब्बे में से आवाज आती है, एक आदमी में से बात करता है। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? नहीं बोला ऐसा हुआ है, 1 बार नहीं 2 बार हुआ। वो जो किताबों का डब्बा था, द बॉक्स दैट कंटेन दोज होली बुक्स, द बॉक्स इज सेइंग, द बॉक्स इज सेइंग मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं आज ये भागवत कथा सुन रहा हूं। द बॉक्स इज सेइंग, इट्स अ cardboard box. It is talking to this devotee and it says, I am so blessed to be in this ashram where the Bhagavad Katha is going on. फिर वो डब्बा बोलता है मैं एक झाड़ था, वो झाड़ से मुझे इतना काटा, मैं कितना रोया। वो काट के फिर मुझे मशीन में ले गए, मशीन में लेके मुझे कितने लेयर्स में बनाया। कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है ना, इधर पैकेजिंग बॉक्सेस बोलते हैं। वो अपना कहानी सुनाता है डब्बा भी उनको। फिर बोलता है मुझे कैसे गंदे गंदे सामान मेरे में लोड किया, और अब मैं लास्ट में मुझे वो चिकन और ये जो पोल्ट्री का मेरे को उसमें मेरे डाल के ले जाते थे, चिकन काटने के लिए ले जाते थे। बोला मैं इतना दुखी था, आखिर में मैं ये आश्रम में आके मैं अभी मुक्त हो गया। और वो आत्मा रोने लगी, मतलब वो जो आवाज आ रही है वो खुद कृत हो गया कि मैं ये माँ के आश्रम में आके भागवत कथा सुन के मैं अभी शांत हो गया। So you see that Ma's ashram is so sacred. It is so sacred. We have to value it.
as much as we can. And now this is the, ये तो बॉक्स हो गया करते, एक हो गया वो माँ का फोटो। अच्छा, वो फोटो फिर वापस ऐसा हुआ कि 1 साल गुजर गया और एक गुजराती ठक्कर कपल आया उधर। एक वो आर्किटेक्ट है, वो वाइफ आईटी इंजीनियर है। वो मैंने एक गाय लाई पूना आश्रम में, तो वो गो भक्त थे। तो वो भक्त थे हमारे आश्रम वाले, थोड़ा नाराज थे कि मैं गाय लाया। मैंने कहा आप जानते नहीं गाय का कितना, आज गाय का वैल्यू आप नहीं जानते, लेकिन गो पुराण है, गो शास्त्र है सारे वेदों में। तो हमने एक गाय और एक बच्चा आश्रम में लाए, और वो नंदी था वो गाय। द काउ वाज मेल। सो दिस कपल वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द काउ। दे वुड स्लीप not in the ashram but with the cow during that saptah that was going, and then even for 15-20 days वो माँ के वो वरांडा में जाके ये ध्यान करते थे। उन्होंने भी देखा एक दिन, वो लड़का जो था मोहित ठक्कर करके, आपको पूरा ग्रुप में है हमारे, और उसने देखा माँ की आंखों से आंसू आ रहे, तो वो भी परेशान हो गए। उसकी वाइफ उधर, उसकी पार्टनर उधर हॉल में बैठी थी, कीर्तन कर रही थी। वो जाके उसको बुलाया, उसने देखा आगे नहीं, दोनों कंफर्म किया उन्होंने। तो 1 साल के बीच में ऐसा। Did you understand? In 2 years, 3 devotees, 5 devotees have seen Ma's tears coming out from that photograph. Now I'll tell you. अब माँ का हमारा विप्लव भाई जो है 45 और उन्होंने एक म्यूजियम बनाया पूना में। विप्लव ब्रह्मचारी हैं, श्यामल ब्रह्मचारी के जैसे। वो म्यूजियम में हमारे एक बहुत पुराने माँ के भक्त थे, एयर मार्शल माधवा करके। He was a scientist, engineer of a very high level. He was one of the heads of the Director Research of Defense Research Organization, मिसाइल्स में एक्सपर्ट थे। तो उनका बेटा है अभी भी। He had a room in Kankal for many years, then he passed away, then his son took the room. उनकी कार में माँ बैठती थी, मेरी कार में भी माँ बैठती थी, मेरे फादर की गाड़ी में, वो शेवलेट गाड़ी, लेकिन वो जूनी हो गई। That was in 1960. We are talking of 2010. So in 2010 or 12, I bought that car in which Ma used to go for a drive with Air Marshal Madhav's Fiat car. It is still standing in Pune Ashram, green color का गाड़ी है। तो मैं माधवा साहब के कारण पास पहुंच गया। हाँ, तो अभी माँ का जो वो म्यूजियम के अंदर अलग अलग माँ के चीज़ें रखी हैं। माँ का साबुन है, माँ का दातुन है, माँ का स्टोव है, कड़ाव है, कपड़े हैं, बाल है, दांत है, श्रद्धांजलि, ऐसे ऐसे कई आइटम्स रखे हैं। माँ के जो बकेट है, लोटा था तांबे का, टॉर्च है तो ये माँ का जो हाथ का रेड कलर का हेड इम्प्रेशन है ना, वो भी है। और Ma's foot impression, Ma's hand impression is kept on the wall over there. अब एक भक्त आई for the first time. She was a very devoted lady called Mridula. She is from Bangalore. She was head of the HRD in a very big international company. But she suddenly, family life was upset her. She turned to spirituality and she became very involved in sadhana and all. So she came to the ashram. She went and sat in Ma's room. She meditated for some time. उन्होंने ध्यान किया माँ के रूम में बैठ के। फिर वो म्यूजियम में चले गए। बाजू में ही, माँ के रूम के बाजू में ही छोटा सा म्यूजियम है। माँ का किचन भी उधर था। उसने क्या किया, माँ का जो हाथ का रुमाल था ना इम्प्रेशन, वो अपना हाथ रख दिया उधर, ऐसे खड़ी हो गई
ये मुझे उसने बताया, आई वॉज नॉट देयर, पर उसने बताया मेरे। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोलती है उसके बाद मैं मेरी कार में आई, मेरा कोई फ्रेंड था कार में, हमने पार्किंग में से कार निकाली और मैं मेरे घर गई, करीब 1 घंटे का डिस्टेंस है। 15-20 मिनट बाद मेरा फ्रेंड बोलता है, व्हाट इज द फ्रेग्रेंस इन दिस कार, व्हाट इज द फ्रेग्रेंस, क्या सुगंध आ रही है गाड़ी के अंदर। बोले कौन? मैंने तो कुछ नहीं किया, सुगंध आ रही है। She showed her friend. She said, what did you don't use scent? I don't use scent. वो बोली कि दूसरे दिन सुबह तक वो सुगंध रहा। तो अभी मैंने किसी और को बताया तो सब लोग जाके अपना हाथ रखते हैं, वो बात अलग है। लेकिन माँ ने जिसको जो देना होता है, माँ बता देती कि आई हैव एक्सेप्टेड योर लव फॉर मी। And even if Ma doesn't give you a signal that she is in this way she has to give, because that lady is crying from 30-40 years. She has missed Ma. This lady has come for the first time. अभी अब मैं श्यामलदा के आश्रम के बारे में एक बात बताता हूँ। शायद श्यामलदा को मालूम है कि नहीं मालूम। हाँ, वृंदावन आश्रम, वहाँ के गोपाल जी भी बहुत जागरूक। श्यामल जी, आपने बताना चाहिए, ये मैंने नहीं बताना चाहिए। या ये सब लोग जो है ना, इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस किया है माँ का, लेकिन छुपा के रखते हैं, हमको बताते नहीं। स्वामी जी, आपके कितने अनुभव है माँ के साथ, तो भी बताइए कभी हमको। तो जो पुजारी एक साधु बाबा थे, ब्रह्मचारी गिरवे ड्रेस में थे, शायद दृष्टि में, वो माँ को भोग लगाते थे वृंदावन आश्रम में। कुछ महीने थे उधर, लड्डू का भोग लगाया एक दिन, भोग लगा के चले गए। आए, देखा लड्डू में दांत के निशान हैं। बोले चलो कुछ होगा, ही मैं थॉट में भी सम। 1-2 दिन बाद वापस देखा, लड्डू पे दांत के निशान है। मतलब भगवान वो लड्डू एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो पुजारी को दिखा रहे हैं कि तेरा भोग मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये 2 आश्रम का बात हो गया। वो फोटो है मेरे पास, आई विल लुक इट अप इन माय फोन। आपके वो जो लड्डू पहले चढ़ाने के पहले और चढ़ाने के बाद, ऐसा बूंदी लड्डू। और बाकी आपका जो आश्रम जो बना है, वृंदावन आश्रम, कैसे बंदरों ने उसको तोड़ा, वो एक बार आप कथा सुना देना सबको। यहाँ कभी काफी है वो मेरे को पढ़ना पड़ेगा वापस। लेकिन कैसे माँ, वहाँ के बंदर भी जागरूक है वृंदावन आश्रम के। आप मत समझना कि ये क्या है, हनुमान जी है क्या है, वहाँ वृंदावन बहुत। अभी कंकल को चलते हैं। लेट अस गो टू माज ईच आश्रम, माज एवरी आश्रम इज अ न्यूक्लियर पावर हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी where माँ इज प्रेजेंट। हाँ, तो ये तो माँ की मूर्ति हो गई। माँ की मूर्ति जो है कंकल आश्रम में, मैं कई एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। परमहंस योगानंदा के जो स्पिरिचुअल आनंदा संघा है, फिर चिन्मय मिशन है और कई और हैं। तो ये आनंदा संघा के डिवोटीज हैं। पुणे में परमहंस योगानंद जी का एक बहुत बड़ा आश्रम है, पुणे से थोड़ी दूर, करीब 20-25 एकड़ में आश्रम है। स्वामी क्रियानंद करके परमहंस योगानंदा के डायरेक्ट डिसाइपल थे, वो और दया माता।
दया माता तो शुरुआत से डिसाइपल थी परमहंस योगानंद जी की, और क्रियानंद जी लास्ट 3 years ऑफ परमहंस योगानंद लाइफ में आए और उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। माँ कहती थी ना कि मेरे साथ 30-40 साल, somebody staying with me from many years doesn't evolve, and somebody comes and stays for 3 months and takes what he wants and goes. तो वो एक उनके ही परंपरा में एक इंग्लिशमैन था माइकल करके, वहाँ के सब डिवोटीज क्रियानंद जी माँ के पास आते थे, दया माता के सब भक्त। तो ये माइकल और उसकी वाइफ जो थी वो कोई रोमेनियन थी, कोई और देश की थी, वो भी भक्त थे, क्रिया योग करते थे, दे यूज्ड टू डू क्रिया। दे केम टू अंकल टू डू प्रणाम टू माँ। So there was a big crowd and they did pranam, and the husband and the wife, they came out. तो माइकल बोलता है उसकी वाइफ को, डिड यू सी समथिंग, आपने कुछ देखा माँ की मूर्ति में? वो बोलती है हाँ मैंने देखा। क्या देखा तुमने? वो बोली माँ आईज आर मूविंग, माँ आईज आर मूविंग, माँ की आंखें। नो नो, वो बोलता है माँ वाज ना, आईज आर नॉट मूविंग, माँ वाज ब्रीदिंग, माँ का छाती उठ रहा था। You know? Danny, Mrs. Damage's daughter-in-law, and Mrs. Damage and about 7 people went there to Ma's Samadhi. They saw Ma breathing. They saw Ma breathing. I'm so glad. I thought somebody will say Kailash is talking some fancy stuff. Oh God. Only those who are, means, that will be shown only to those who are. But they were not Ma's devotees. No, they were not Ma, they were from some other group, yeah. But Mrs. Dameja was there. She also saw it. Mrs. Dameja was devotee of Ma? Yes. Oh, Mrs. Damuja is very old. एक लास्ट बोल देता हूँ, मेरा खुद का अनुभव। करीब 19 दीदी माँ का थोड़े समाधि लेने के थोड़े दिन बाद की बात है। माँ थी तो बिफोर 80, बिटवीन 75-80 दीदी माँ का मंदिर जब बना था तो मैं जब स्कूल कॉलेज में था बहुत शौकीन था खाने पीने का, ये पीना नहीं, खाने में नहीं। तो कभी घर में नहीं खाया तो होटल में खा लिया, कॉलेज में कैंटीन में चले गए, मम्मी बोलती थी डब्बा लेके जा, मैं बोलता नहीं मैं बाहर ही खा लूँ। कंकल आश्रम में आया, बोले माँ तो बोलती थी खींचो खींचो खा के जाओ। पुनः आश्रम में भी माँ पूछती थी, माँ को प्रणाम करने के बाद भोजन खा के। तो मैं कंकल आश्रम माँ से मेरा ट्रेन पकड़ने को जा रहा था, तो मैंने सोचा अब टाइम नहीं है खाना खाने के लिए, खाऊं कि नहीं। तो दीदी माँ को प्रणाम करने गया, माँ को प्रणाम किया, दीदी माँ बोली खा के जाओ। दीदी माँ, it's like that. The Ma, Didi, they are all present over there. That is all I want to say. Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma, Namo Narayan, Namo Narayan, Namo Narayan. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah.